स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, डेन जाओपिंग है। निक्सन के कार्यकाल में ये अमेरिका पहुंचे थे और दोस्ती तो एकदम ताबड़तोड़ चल रही थी। 1978 में चाइना का प्रतिनिधि मंडल अमेरिका पहुंचा और समझ लीजिए अमेरिका के लिए सबसे बुरे दिन की शुरुआत थी वो। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के 2 बड़े कंपनियों के अंदर गया और कंपनियों के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखा और आज एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। पर इन सब के बीच में ना चाइना ने भारत से एक गारंटी मांगी है कि हमें ये गारंटी दे दो और साथ ही साथ चाइना मजबूर भी हो रहा है भारत की तरफ आने के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के साथ क्या समस्या है ना, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वैसे तो दुनिया में कोई भी साम्राज्य होता है उसका एक अंत जरूर आता है। ब्रिटिश शासनकाल 200 साल तक चला, लेकिन फिर एक अंत आया और अंत आने के पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जब कोई साम्राज्य ये सोच लेता है कि मैं तो स्थिर हूँ, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, और उसी समय से धीरे धीरे करके उस साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका पहुंचे थे 1978 में डेन जाओपिंग, यहाँ मुलाकात हुई और अमेरिका ने देखा चलो एक ऐसा देश जिसे हम सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें मिलने नहीं दे सकते हैं। दूसरा, इनके पास बड़ी आबादी है और डेन जाओपिंग हो या फिर उनके प्रतिनिधि हो, शुरुआती दौर में ये लोग एकदम सीधे साधे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे और जी हाँ जी ये वाला सीन था। अमेरिका जो बोले हाँ जी वाली स्थिति में रहा और ये बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी के साथ चाइना ने काम करा। 1978 में इनके प्रतिनिधि मंडल पहुंचे अमेरिका और अमेरिका में शान से इन्हें दिखलाया गया बोइंग का फार्म, लॉकहीड मार्टिन का फार्म और कैसे वहाँ पर काम होता है, किस तरीके से हथियार बनते हैं और किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हथियार बनाने में इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीजें दिखलाई गई। और जब चाइनीज प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि हाँ भाई अमेरिका में कौन कौन सी चीज बनती है, कैसे बनती है। और उस समय अमेरिका शान से जब दिखला रहा था तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि चाइना के मन में एक ऐसा प्लान चल रहा है जो कल को उसी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। वहाँ से जब प्रतिनिधि मंडल वापस आया तो उन्होंने कहा कि देखो जी वहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल होता है, खास मटेरियल इस्तेमाल होता है हथियारों को बनाने में, और अगर हम ऐसा करें कि वो मटेरियल हम अपने ही देश में निकालना शुरू कर दें, साफ करना शुरू कर दें और उन्हें बेचना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। प्लान बन गया और प्लान बनने के बाद चाइना के साथ एक चीज है, कम से कम जब से ये कम्युनिस्ट पार्टी आई हुई है उस समय से, डेन जाओपिंग हो या माओ हो, एक चीज है और वो क्या है, जब ये प्लान बनाते हैं ना, अगर 5 साल का इन्होंने प्लान बनाया है तो वो प्लान पूरा करेंगे। हम लोगों की तरह नहीं है कि 5 साल का प्लान बनाया नहीं पूरा हुआ तो चलो 10 साल और 5 साल दे देते हैं, फिर 5 साल और दे देते हैं, तो इस तरीके से पता नहीं अनंत काल में चला जाता है। लेकिन चाइना के साथ ये सीन नहीं है। चाइना ने भापा हाँ ये भविष्य की चीज है और इन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया, रिफाइन करना शुरू कर दिया। अब रिफाइनिंग करना आसान नहीं था, कई ऐसे चीजें होती हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन चाइना ने उस वक्त इस चीज की परवाह नहीं करी। शुरुआती दौर में चाइना को बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, फिर धीरे धीरे जब पैसा आने लगा इन्होंने इस तरीके से इक्विपमेंट वगैरह बनाने शुरू कर दिए कि वो खतरा कम होने लगा। और उस समय पश्चिमी देशों को लगा कि चलो ये गंदा काम है, इसे कोई और करके दे रहा है तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में ये हो गया है, इस रेयर अर्थ मटेरियल को चाइना ने एक ऐसा हथियार बना लिया है कि भागे भागे फिर रहा है अमेरिका कि भाई तुम मदद कर दो, तुम मदद कर दो, तुम मदद कर दो। और अभी अमेरिका की इस नब्ज को कई देशों ने पकड़ लिया है। अमेरिका की इस नब्ज को पाकिस्तान ने पकड़ा और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है, आप इसे ले लो। अमेरिका की इसी नब्ज को पकड़ लिया है अब तुर्की ने भी, और पाकिस्तान वाली चाल चल दी है इन्होंने भी कहा है कि आ जाओ, हमारे पास भी एनाटोलिया में है
हम दोनों मिलकर यहाँ पर उत्खनन करते हैं। अब जरा सोचिए, उत्खनन करेंगे, रिफाइन करेंगे, फिर जाकर वहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल मिलेगा। और यहाँ चाइना से रेयर अर्थ मटेरियल जा रहा था, लेकिन चाइना ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका उत्तर नहीं दे रहा है, अमेरिका भी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत तरह के यहाँ पर बैन वगैरह लगा रहा है, लेकिन चाइना ने दो चीजों को हथियार बना लिया है। एक तो सोयाबीन, जिसको लेकर मैंने पहले ही बताया, और दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल। इन दोनों को वो नहीं देना चाहता है और बदले में उधर अमेरिका लगा रहा है चिप्स के ऊपर। अब अमेरिका फंसा है कि कहाँ जाए। अमेरिका ऑप्शन ढूंढ रहा है। इन्होंने कनाडा के साथ डील करी, उनकी कंपनी पे 10% का स्टेक हासिल किया, अलास्का प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिवेट किया। इसके अलावा ये पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं, तुर्की अब इन्हें ऑफर कर रहा है, और भी देशों के साथ ये लगातार संपर्क में है। लेकिन चाइना की समस्या इनसे हल नहीं हो रही है। अभी शी जिनपिंग और ट्रम्प की मुलाकात होने वाली है, लेकिन मुलाकात से ठीक पहले चाइना ने और भी ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रही है कि चाइना ने भारत से गारंटी मांगी है। चाइना ने कहा है कि हमें गारंटी दो, हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देते हैं, हम आपको मैग्नेट्स देते हैं, ताकि आपका जो ऑटो सेक्टर है और भी सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, ये सब कुछ अच्छे से चले। लेकिन आप गारंटी दो कि आप अपने देश से फिर इसे अमेरिका नहीं बेचोगे। और ये गारंटी ऐसा तो बिल्कुल है ही कि भारत दे ही देगा कि हाँ जी ठीक है, हम गारंटी देते हैं, हम नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना फिर भारत को बेचेगा? भारत भी तो उसके कंपटीशन में है। पहली बात आपको बता दूं कि चाइना का सबसे बड़ा खरीदार भी अमेरिका था। F-35 से लेकर कई तरह के हथियारों में रेयर अर्थ मटेरियल लगते थे, और अभी ये अगर चाइना को नहीं बेच रहे हैं तो इन्हें कहीं तो बेचना होगा और कहीं से मुनाफा तो उठाना होगा। और सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, भारत जैसा बाजार जो अभी विकासशील है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ वो खपत कर सकते हैं। सब अब घर में लेकर बैठ तो नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर वो खपत करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर खपत करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो उन्हें मिलता रहेगा। इस वजह से बाजार उनको भी चाहिए। पहले जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो रिस्ट्रिक्शन भारत पर भी है, अभी भी है, लेकिन अब ये उठाना भी इनकी मजबूरी है। इनको भी एक बाजार चाहिए और भारत को भी चाहिए, चूंकि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, रुकावट नहीं चाहेगा। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी ही चाइना और भारत के बीच में एक सुलह होगी, और इस सुलह के बाद ये देखने को मिलेगा कि रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई बढ़ चुका है। एलन मस्क ने काफी पहले एक ट्वीट किया था और कहा था कि रेयर अर्थ मटेरियल रेयर नहीं है, बस उसे रिफाइन करना है और उस प्रोसेस में आना है। रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत हेल्थ रिस्क भी है। यही वजह है कि लोग जल्दी इसे करते नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे देशों को अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़े रहने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।